सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता की प्यारी संतान माजरा गांव की हमारी सभी बहुत स्नेही माताएं, सरपंच महोदय, जिला पार्षद, हमारी सभी टीचर्स बहनें और भाई जो आसी और उसके आसपास से सब पधारे हैं, तो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी विशेष रूप से इस सत्संग सभा में कहो, शांति सभा में कहो, आए हैं और खास आज का जो प्रोग्राम है वो हमारे बहुत ही आदरणीय मास्टर रामचंद्र जी, जिनको सारा माजरा गांव जानता है, उनकी स्मृति में हम ये सत्संग कर रहे हैं। मास्टर जी के जीवन के बारे में आप सभी बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद उनके जीवन की क्या परिवर्तन और क्या खूबियां थी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसकी पूरे भारत के अंदर और भारत से बाहर भी 140 देशों में ब्रांचेज हैं और हमारे जैसे लगभग 50,000 से भी ज्यादा समर्पित बहनें हैं जो देश और विदेश के अंदर मानवता की सेवा कर रही है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो मुख्य लक्ष्य है वो यही है कि घर गृहस्थ में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए हम अपने जीवन के अंदर शांति और खुशी कैसे प्राप्त करें, क्योंकि इंसान दुनिया में बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है, बहुत कुछ, लेकिन फिर भी जीवन में सच्ची शांति और खुशी का अनुभव नहीं करता है। बड़ी बड़ी जमीन, जायदाद, पद, पोजीशन सब कुछ पा लेता है, लेकिन जीवन में शांति नहीं है। एक बार एक व्यक्ति संपर्क में था इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के, वो अपने घर में लेकर के गया तो बड़े अच्छे से अपना परिचय दे रहा था कि इतने एकड़ में मेरी कोठी ये बनी हुई है और सारी कोठी में इतना महंगा मार्बल लगा हुआ है, बेड पे जो गद्दा बिछा हुआ है वो भी एक गद्दा 1.5 लाख रुपए का है। बहुत कुछ बताया उसने, हम भी सुनते रहे। लास्ट में कहता है जी सब कुछ है पर रात को नींद नहीं आती, आप उसका कोई उपाय बताओ। तो यही है आज के इंसान की स्थिति कि बाहरी चीजें सब कुछ अर्जित कर लेता है, लेकिन मन का जो सुकून है, जो सच्ची शांति है, वो जीवन में नहीं है। और इसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यही लक्ष्य है कि हम अपने घर परिवार में रहते हुए सब जिम्मेवारी संभालते हुए मन को भगवान में कैसे लगाएं, जिससे मन को शक्ति मिले। क्योंकि आज चारों तरफ का जो वातावरण है, चाहे किसी परिवार का है, गांव का है, शहर का है, देश का है, हम सब सुन रहे हैं कुछ दिन से भारत पाकिस्तान का भयंकर युद्ध चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर है, सब जगह जीवन में अशांति है। और उस अशांति का मूल कारण क्या है? मनुष्य की सोच है, उसके विचार हैं। जब वो अच्छा सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, तो सीमित साधनों में भी वो सुखी रह सकता है। लेकिन जब उसकी सोच में खराबी होती है तो कितनी भी सुख सुविधा के साधन हों, लेकिन वो चैन की नींद नहीं सो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत बढ़िया एसी कमरे में
बिठा दिया जाए, सुला दिया जाए। महात्मा जी का भी स्वागत है। जैसे किसी व्यक्ति को एसी रूम में डल्लब के गद्दों पर बहुत बढ़िया सुविधाएं, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन भी हो, लेकिन उसके मन में कोई तनाव है, कोई चिंता है, तो रात को वो उस पे चैन की नींद सो नहीं सकता। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसके मन में धीरज है, संतोष है, वो रूखी रोटी खा करके, हम देखते मजदूर भाई जो होते हैं रूखी रोटी खा के गर्मी में ऐसे ही फर्श पे लेट जाते हैं और फट से नींद आ जाती है। तो सुख चैन क्या देता है? क्योंकि उसके मन में धीरज है, संतोष है, जो मिला है उसमें संतुष्ट है। तो सुख चैन किस चीज में है? बाहर की चीजों में या सोच में? किसमें माताओं बोलो जरा? सोच में। अपने अंदर की सोच में। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये सिखाता है कि हम अपनी सोच को अच्छा कैसे बनाएं, अपने चिंतन को चिंता हटे और श्रेष्ठ चिंतन कैसे हो। क्योंकि जब चिंतन हमारा सही होता है तो शक्ति मिलती है। तो इसी विश्वविद्यालय में 5-7 दिन का कोर्स होता है ज्ञान का। जगह जगह अपनी ये ब्रांचेस बनी हुई हैं। आपके माजरा गांव में भी 2 स्थानों पर बनी हुई हैं, गांव के बीच में भी है और इस तरफ भी है। तो वहां पर भी जो हमारी बहन रहती है, तो हर सेवा स्थान पर जो बहनें रहती हैं, उनका जो लक्ष्य है वो यही है कि मानव मात्र को सही दिशा कैसे मिले, सोच का सही तरीका कैसे मिले, और उसके लिए यहाँ पर मेडिटेशन, भगवान की याद, कि परमात्मा से मन को कैसे जोड़े, वो सिखाया जाता है। क्योंकि सब शक्तियों का जो भंडार है ना, वो तो परमात्मा ही है। और हम सबके अंदर भी एक ज्योत है जिसको आत्मा कहते हैं। कोई एनर्जी कहता है, कोई रूह कहता है, कोई सोल कहता है। तो हम सबके अंदर एक चेतना है, एक आत्मा है, मस्तक में ज्योत स्वरूप है। और हम सब ज्योतियों का से ऊपर जो परम ज्योति है वो एक परमात्मा है, जो श्री राम का भी इष्ट है, जो श्री कृष्ण का भी इष्ट है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा कि अर्जुन को परिचय दिया कि मैं कौन हूँ। अर्जुन को दिखाई दे रहा था सामने, लेकिन भगवान ने कहा कि मैं वो ज्योति हूँ, ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसः परम उच्यते, जो सब ज्योतियों से ऊपर ज्योति है, जहाँ कोई अंधकार नहीं है। तो वो एक ज्योत स्वरूप परमात्मा जो परम ज्योति है, और जो हम सब आत्मा रूपी ज्योतियों का पिता है, वो कल्याणकारी है, इसलिए उसको शिव कहते हैं। शिव जी की गोल पिंडी हम देखते हैं ना मंदिरों में, तो वो जो सारा परिचय है वो इस 5-7 दिन का जो आगे घंटे का कोर्स होता है उसमें दिया जाता है। अपनी पहचान, उस ईश्वर पिता की पहचान, क्योंकि हम कहते हैं गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ, ईश्वर एक है और सत्य है। जो श्री राम का भी इष्ट है, जो नवरात्रों में हम देवियों का पूजन करते हैं, उनको भी शक्ति देने वाला है। जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर का भी रचयिता है, उनको भी शक्ति देने वाला है। तो वो परम शक्ति परमात्मा का परिचय। फिर उसके बाद हम मन को उसके साथ कैसे जोड़ें, वो तरीका सिखाया जाता है, और उसी का नाम है योग। जो पढ़ा लिखा, अनपढ़, बुजुर्ग सब सीख सकते हैं। और ये मन का जोड़ परमात्मा के साथ करने के लिए कोई घर बार को, परिवार को, संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं। कुछ माताओं बहनों को ये भ्रांति रहती है कि शायद यहाँ जाएंगे तो हमें घर बार छोड़ना पड़ेगा। एक दूसरी भ्रांति होती है कि जो यहाँ जाता है उसको
पति पत्नी को भाई बहन बना देती हैं, इसलिए डर के मारे जरा दूर दूर रहते हैं। तो आपके तो गांव में ही उदाहरण है, आपके तो गांव में ही मास्टर जी का उदाहरण है। लक्ष्मी माता जी ने घर छोड़ा है क्या? सारे बच्चों की, पोतों की, सबकी पालना करी, सबको बड़ा किया मास्टर जी ने। तो इसलिए ये भ्रांति है अभी भी किसी के मन में कि घर बार को छुड़ा देते हैं। घर बार को नहीं छुड़ाया जाता। यहाँ घर को हम सच्चा आश्रम कैसे बनाए, गृहस्थ आश्रम कहते हैं ना, घर को ही आश्रम कैसे बनाए, घर में सुख शांति कैसे आए, घर में लड़ाई झगड़ा कैसे खत्म हो। क्योंकि जब सास भी ये देखती है बहू में भी आत्मा है और बेटी में भी आत्मा है, तो उसका जो भेदभाव है ना बहू और बेटी का, वो खत्म हो जाता है। इसी से तो लड़ाई झगड़े होते हैं ना। तो पहला पाठ ही ये समझाया जाता है कि हम सब आत्मा हैं, सबके अंदर आत्मा है और हम सब एक पिता ईश्वर की संतान हैं। उसके साथ मन को जोड़े तो उससे शक्ति मिलती है, अनंत शक्ति मिलती है। और जब आत्मा को शक्ति मिलती है, आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है, तो जीवन में खुशी आती है। आप देखो कोई भी बैटरी होती है ना, आपका मोबाइल फोन है या घर में गाड़ी है, कोई भी बैटरी है, उसको कुछ कुछ टाइम के बाद चार्ज करना जरूरी होता है कि नहीं? मोबाइल को भी रोज चार्जिंग में लगाएंगे तब काम करेगा। हमारे ये जो मन की बैटरी है, जो आत्मा के अंदर मन है, उसकी जो बैटरी है, उसको भी रोज चार्ज करने की जरूरत है। उसको परमात्मा के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है। आप 15 मिनट, आधा घंटा भी रोज मन को परमात्मा से जोड़ेंगे तो मन की बैटरी चार्ज हो जाएगी और वो चार्ज बैटरी सारा दिन अच्छा काम करेगी। हमारा बोल, व्यवहार सब कुछ अच्छा होगा। जिसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसका व्यवहार, मन क्या करता है? बार बार चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे लक्षण है डिस्चार्ज बैटरी के। तो आज हम देखते हैं सबकी बैटरी जो है ना वो डिस्चार्ज हो गई। तो आप जितनी भी माताएं आई हुई हो, अपने अपने घर की चार्ज बैटरी बनना है। अगर एक के जीवन भी, घर में एक के जीवन में भी शांति होगी, धीरज होगा, प्रेम होगा, तो अपने सारे घर के वातावरण को अच्छा बना सकते हैं ना। तो अपने अपने घर की बैटरी, बैटरी चार्ज माना भगवान को रोज याद करके अपनी बैटरी को चार्ज रखेंगे और घर के वातावरण को ठीक बनाएंगे। ऐसा कौन कौन महसूस करते हैं? वो हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा, अपने लिए जरा ताली बजा लो। लेकिन ये बैटरी चार्ज कैसे होगी? आप 5 दिन जो भी अपना सेंटर है वहां आओ और आपको वो तरीका सिखाएंगे धीरे धीरे, मन की सोच कैसे बदलनी है ना, कैसे अपने को आत्मा का ज्ञान, परमात्मा की पहचान। आज भगवान के बारे में अनेक मत है, पता ही नहीं चलता कहाँ मन को लगाएं। कोई कहेगा राम भगवान, कोई कहेगा कृष्ण भगवान, कोई कहेगा गुरु जी सबसे बड़े हैं, कोई कहेगा हनुमान जी को याद करो, कोई कहेगा देवी को याद करो। तो मन विचलित हो जाता है। तो यहाँ ये सिखाया जाएगा कि मन को एक ठिकाना कैसे दें, मन कहाँ लगाएं, फिर मन में शक्ति कैसे बढ़े।